हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास टेंथ एपी समांतर श्रेणी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास कुल आपके 66 प्रश्न हैं एपी से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम 66 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे तो कैसे नहीं आपको समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप क्लास 10 एनसीईआरटी के 5.1, 5.2 जितने भी एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी का आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है और वो बहुत से टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं जिनसे कि कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा हो नहीं कि आपसे सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमने त्रिकोणमिति के पूरे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जितने भी वीडियो अपलोड है अगर आप देख लेते हैं तो आपको मेरी गारंटी कि आपको कभी भी त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से हम समांतर श्रेणी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास समांतर श्रेणी में से कुल 66 प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 डॉट 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 का सार अंतर क्या होगा। अब देखिए सार अंतर हम किसे कहते हैं तो आपको पता होगा कि प्रथम पद जो हमारा होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं और सार अंतर जो होता है उसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो चलिए आपको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि हम प्रथम पद को क्या कहते हैं। हम प्रथम पद को कहते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम सार अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। आप याद रखिएगा सार अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसे हम टर्म को T1 T2 करके या A1 A2 करके भी हम इसे हम A1 A2 करके भी प्रयुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद को A और सार अंतर को हम D करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स D बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है T2 - T1 या आप लिख सकते हैं A2 - A1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्म करके यहाँ पे प्रयुक्त किया है T2 - T1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें T2 और T1 कहाँ दिया है? ये हमारा T1 है। ठीक है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है। इसी तरह करके T5 तक कहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, और इसे हम A1 A2 A3 A4 करके भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम D बराबर T2 - T1 लिखें तो हम A2 - A1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सार अंतर को तो हम बता ही चुके हैं कि आपको डी से डिनोट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 - A1। तो देखिए यहाँ पे A2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? A2 आपका -6 दे रखा है और A1 आपका -10 दे रखा है। ठीक है, तो हम A2 हमें कितना है? -6 और ये फॉर्मूला वाला माइनस इसे ही लिख देंगे और हमें -10 दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको इस तरह करके इनटू में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -6 और माइनस +10। ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं क्या? 4, जो कि आपने फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 4, जो कि आपने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये AP में है। क्या कह रहा है, ये AP में है। हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना होगा। ठीक है, मतलब ये AP में है। x का मान हम किस तरह से निकालेंगे वो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है हमारा A2 माइनस A1, D1 इक्वल टू, और एक होता है D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, एक होता है D3 इक्वल टू, आपका क्या होता है, D3 इक्वल टू होता है A4 माइनस A3। ठीक है, इस तरह करके बहुत सारे आप D1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, अगर इसका भी D1 का मान भी समान हो जाए, D2 का मान भी समान हो जाए, D3 का मान भी समान हो जाए, तो वही तो होता है हमारा AP में। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें x का मान निकालना होगा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 इक्वल टू D2 कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा AP है D1 इक्वल टू D2 कर देंगे तो हमें x का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए D1 इक्वल टू D2 करना है, तो D1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, तो हम लिख देंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू आपका D2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A3 माइनस A2, तो हम लिख दिए। अब हमें A2 कितना दिया है, तो A2 देखिए ये आपका क्या है, A1 A2 A3। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका A1, ये है आपका क्या है D2, सॉरी यहाँ पे ये A2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस आपका A1 कहाँ है, x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 दीजिए और यहाँ पे इंटू में दे देते हैं, क्यों यहाँ पे माइनस है इसलिए। अब देखिए A3 कितना है, देखिए अब हमारा D2 निकला है, तो A3 आपका कितना दे दिया है 4x प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x प्लस 1 माइनस कितना है आपका A2 3x है, तो यहाँ पे हम 3x दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x और माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2, और यहाँ पे 4x प्लस 1 माइनस 3x। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखें 3x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 4x में से 3x जाएगा कितना आ जाएगा आपका x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब ये x वाला को x साइड और जो अंक है उसको एक साइड कर देते हैं, तो 2x माइनस x हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आके क्या आ जाएगा माइनस, और ये आपका 1 आ गया तो ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस 2 होगा। अब देखिए 2x में से x गया तो x आ गया और यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं 2 के क्वेश्चन के ऑप्शन में ढूंढते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 3C, जो कि आपने फाइंड किया है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है 3 में, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो चलिए इसे भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 हो तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देखे, चाहे आप सब्जेक्टिव चाहे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपकी जो भी चीज़ आपके क्वेश्चन में दे दिया है तो सबसे पहले आप उसे लिख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में दे दिया है प्रथम पद 13, तो प्रथम पद को हम a मान लेते हैं 13, और यहाँ पे दे दिया है सारवंतर -4, इसका मतलब है सारवंतर को मानते हैं d, तो यहाँ पे दे दिया है -4, तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए 10 पद मतलब क्या होता है टर्म। ठीक है, A1 A2 A3, ये हमारा पद दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है n पदों का योगफल। ठीक है, 10 पदों का योगफल मतलब n पदों, तो मतलब n इक्वल टू 10 हमें दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आपको किसी भी AP में योगफल की बात की जाए तो यहाँ पे SN वाला जो फॉर्मूला होता है उसी का हमारा इस पर यूज होता है। ठीक है, तो देखिए SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका SN का फॉर्मूला होता है, आप याद जरूर कर ले। अब यहाँ पे देखिए n हमें दे दिया है 10, तो यहाँ पे 10/2 और 2 गुने a मतलब कि 13, प्लस यहाँ पर भी हमें n दे दिया है 10 -1 और d हमें दे दिया है -4, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है,
हम यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया 5 और 2 के 13 से गुना करेंगे तो 26, 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुने -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पे तो यहाँ पे 26 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -36, 9 चौके 36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे तो 2 गया तो 1, मतलब कि -10 आपका आ गया, तो यहाँ पे -50 आ गया। ठीक है, आपका क्या राइट आंसर आ गया -50। तो चलिए 3 के क्वेश्चन के ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं -50। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा -50, आपका बी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे समांतर श्रेणी 14 -9 4 -1 -6 डॉट डॉट का 12वां पद क्या होगा। यहाँ पे हमें 12वां पद क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ए हमें दे दिया है, ए हमें इस यहाँ से निकाल लेंगे, डी हम निकालेंगे और 12वां पद निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आ गए अपने 4 क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद हमें क्वेश्चन में कहा गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए a = हमें 14 हो जाएगा और d = क्या फॉर्मूला होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 हमें दे दिया है 9 - 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। यहाँ पर हमें a12 निकालने के लिए कहा रहा है, मतलब कि 12वां पद हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको चाहे a2 = अगर कहे तो आप जानते हैं कि a + d होता है। अगर आपको a3 = कहे तो a + 2d होता है। अगर आपसे a4 = कहे तो a + 3d होता है। अगर आपको चौथा पद कहे तो a + 3d, अगर आपका तीसरा पद कहे तो a + 2d, अगर आपका दूसरा पद कहे तो a + 3d। इसी तरह से हमारा ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 12वां पद कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a + 11d। क्या हो जाएगा, a + 11d, और हमें a दे दिया है -5, ए हमें 14 दे दिया है और +11 गुने डी हमें -5 दे दिया है। तो 14 प्लस क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस और 11 बचे 55। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 1, यहाँ पे देखिए 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 1 गया तो 4, तो यहाँ पे -41 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं -41। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा -41, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आगे अपने 5 क्वेश्चन पे, यहाँ पे समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सारवंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सारवंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, T2 - T1 भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे T2 है, हमें -4 दे दिया है और यहाँ पे T1 आपका यहाँ पे 0 दे दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, -4। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं -4। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा -4। 5 का राइट आंसर आपका सी -4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं वो सारे आपको समझ में आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें मोटिवेशन बना देता है। अगर आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो मेहनत करें वो सफल हो रहे हैं और आपकी हेल्प हो पा रही है। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।